Hello everyone, welcome to my YouTube channel, The Secret Door to Success. आज हम जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज से हम अपना idioms एंड phrases स्टार्ट करेंगे। जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमने कंप्लीट किए हैं। हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 300 अप्रोक्स कंप्लीट कर लिए हैं। कंटिन्यू हम हर दिन 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट करते हैं। इसी तरीके से idioms एंड phrases भी डेली हम 25 इम्पोर्टेंट idioms एंड phrases कंप्लीट करेंगे जो रिसेंट एग्जाम्स में या फिर प्रीवियस एग्जाम्स में पूछी गई है। जैसे आपका एसएससी सीजीएल हो गया, सीपीयू हो गया, सीएचएसएल हो गया, आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल हो गया, एडब्ल्यूटीपीओ हो गया। जिस भी एग्जाम में इंग्लिश पूछी जाती है उन सभी एग्जाम से idioms एंड phrases को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है टच ऑल बेसिस। टच ऑल बेसिस, देखो जैसे अपने पास एक क्यूब है और मैंने कहा इसके सभी बेसिस को टच करो। आपने इसको भी टच किया, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, सामने वाले को भी और लास्ट वाले को। तो क्या आपने किसी हिस्से को छोड़ दिया? नहीं, कंप्लीट पूरे पूरे बेसिस को, सारे बेसिस को टच किया हमने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने हर बेस को इंक्लूड किया है। तो इंक्लूड एवरीथिंग क्या आएगा? इंक्लूड एवरीथिंग। सब कुछ शामिल किया गया है, सब कुछ, एवरीथिंग, सब कुछ शामिल करना, सब कुछ इंक्लूड करना। क्या हो गया? टच ऑल बेसिस। हर एक बेस को हमने टच किया, सब कुछ हमने शामिल किया, कुछ भी छोड़ा नहीं है। तो इंक्लूड एवरीथिंग का मतलब क्या हो गया? टच ऑल बेसिस। टच ऑल बेसिस का मतलब क्या हो गया? इंक्लूड एवरीथिंग। टच एंड गो। टच एंड गो, जैसे हम गेम भी खेलते थे ना, टच एंड गो, हाथ लगाया और भाग गए, हाथ लगाया और भाग गए। अब किसी को टच किया और आप निकल गए वहां से, आप रुके नहीं वहां पे, तो कोई सर्टेनिटी नहीं है वहां पे, है ना? अनिश्चित है, सब कुछ अनसर्टेन है। क्या है? अनसर्टेन है। आपने सिर्फ उस काम को स्टार्ट किया और आप निकल गए, बस उस काम को ना तो आपने फिनिश किया, ना आपने उसका आउटकम देखा, रिजल्ट देखा, कुछ भी नहीं किया। सिर्फ आपने उसको टच किया और आप चले गए वहां से। तो आपका जो काम है वो क्या कहलाएगा? अनसर्टेन। क्या कहलाएगा? अनसर्टेन। टच एंड गो का मतलब है अनसर्टेन, कुछ भी सर्टेन नहीं है, कंफर्म नहीं है। ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड का मतलब है कि कोई स्पेशल स्किल होना हमारे पास, कोई नॉलेज होना किसी फील्ड की, ठीक है? किसी कोई भी स्पेशल हमारे पास स्किल होती है, नॉलेज होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिक्स। मतलब कोई भी, देखो ऐसे याद करो आप उसको। इडियम्स एंड फ्रेजेस को याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है आप उसके वर्ड्स को उठाओ। ट्रेड है, कोई भी व्यापार होगा, कोई भी काम होगा, उसकी ट्रिक्स मतलब उसको करना कैसे है, तो उसकी हमें स्किल तो सीखनी पड़ेगी ना, तभी हम किसी ट्रेड को, किसी बिजनेस को कर सकते हैं। तो ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड का मतलब है किसी चीज में स्किल, किसी चीज की स्किल और नॉलेज। टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल का मतलब क्या है? जब हम अपनी पूरी ताकत लगाते हैं, क्या करते हैं? हम पूरी ताकत लगाते हैं, कोई हैवी वेट उठाते हैं, तो हम हमारा जो फेस है, जो जो मसल्स हैं, ये कंप्लीट क्या हो जाती है? बिल्कुल टाइट हो जाती है। क्या हो जाती है? बिल्कुल टाइट हो जाती है। तो इसका मतलब है, टूथ और नेल का मतलब है कि पूरी ताकत लगा देना, अपना पूरा जोर लगा देना किसी काम के ऊपर। तो उसको हम क्या बोलते हैं? टूथ एंड नेल, विद ऑल देयर माइट। विद देयर माइट, ठीक है? विद ऑल देयर माइट। नेक्स्ट चलते हैं। ट्रू कलर्स का मतलब, हम अब बातों बातों में बोलते हैं ना कि तुम्हारा असली चेहरा सामने आ गया। तुम्हारा असली चेहरा सामने आ गया।
रियल फेस, रियल कैरेक्टर, ठीक है, रियल फेस, रियल कैरेक्टर, तुम्हारी रियलिटी है वो सामने आ गई है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू कलर्स, तुम्हारे असली रंग। देखो ट्रू का हो गया आपका असली, कलर्स का हो गया असली रंग। असली रंग का मतलब क्या है कि तुम जैसा दिखते हो वैसे हो नहीं, ठीक है, तुम्हारा एक्चुअल कैरेक्टर क्या है, तुम मन से अच्छे हो बुरे हो ये सब हमें पता चल चुका है। तो ट्रू कलर्स का मतलब क्या क्या हो गया, रियल कैरेक्टर दिखना किसी का, क्या हो जाना, रियल कैरेक्टर। ट्रम्प कार्ड, ट्रम्प कार्ड तो बहुत बार आपने मूवीज में भी सुना होगा, तुरुप का इक्का, क्या बोलते हैं, तुरुप का इक्का, जिसका यूज कब किया जाता है, जब आप बहुत मतलब ऐसी मुसीबत में हो, आपके पास उस टाइम पे सिर्फ एक ऐसी चीज है जिसका आप यूज करके उस मुसीबत से निकल सकते हो, ठीक है, या फिर उस चीज का हम फायदा उठा सकते हैं, एडवांटेज ले सकते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ट्रम्प कार्ड, दैट गिव्स समवन एन एडवांटेज, दैट गिव्स समवन एन एडवांटेज। ठीक है, ट्रम्प कार्ड हो तो रुक का इक्का या फिर हुक्म का इक्का भी बोल सकते हैं, जिसका हम समय आने पर यूज कर सकते हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं, उस चीज को हम बोलते हैं ट्रम्प कार्ड। टर्न अ ब्लाइंड आई, देखो ब्लाइंड आई का मतलब क्या है, आंखें बंद कर लेना, ठीक है, अपनी आंखों को आपने वो कर लिया ब्लाइंड, मतलब अंधा बनने की कोशिश की, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हम कब करते हैं ऐसा, जब हमें किसी चीज को इग्नोर करना हो, हमें इग्नोर करना हो किसी सिचुएशन को, किसी फैक्ट को, किसी रियलिटी को, ठीक है, इग्नोर सिचुएशन, फैक्ट और रियलिटी, उसको हम क्या बोलेंगे, टर्न अ ब्लाइंड आई, अनदेखा कर देना, अनसुना कर देना, इग्नोर कर देना, ठीक है। टर्न एन ऑनेस्ट पेनी, देखो ऑनेस्ट का क्या मतलब होता है, ईमानदार, ईमानदारी से, पेनी का मतलब क्या होता है, पैसा, वो पैसा जो ईमानदारी से कमाया गया है, ऑनेस्ट पेनी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ईमानदारी से कमाए हुए पैसे पर आप अपना जीवन यापन कर रहे हो, लेजिटिमेट लिविंग कर रहे हो, ईमानदारी से पैसे कमा रहे हो, तो उसके लिए क्या यूज होता है, टर्न एन ऑनेस्ट पेनी, मेक अ लेजिटिमेट लिविंग, मतलब आप जो भी काम करते हो ईमानदारी से करते हो, एक एक पैसा आप ईमानदारी से कमा रहे हो, टर्न एन ऑनेस्ट पेनी। चलिए नेक्स्ट, टर्न डाउन, टर्न डाउन, देखो टर्न से ना ये चार और एक एक दो और होगा, इसको हम यहीं पे कवर कर लेते हैं, चार सारे के सारे। तो टर्न डाउन का मतलब क्या होता है, अब आपको कोई चीज ऑफर की गई है, आपको कुछ भी ऑफर किया गया, जॉब ऑफर की गई है, ज्वाइनिंग लेटर ऑफर किया गया, आपने उसको क्या किया, नीचे फेंक दिया, नीचे डाउन कर दिया, नीचे फेंक दिया, इसका मतलब आपने क्या किया, आप उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, आप उसे रिजेक्ट करना चाहते हो, तो टर्न डाउन का भी मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को रिजेक्ट कर देना, टू रिजेक्ट, ओके, क्या कर देना, रिजेक्ट करना, अस्वीकार कर देना, रिजेक्ट कर देना, ठीक है, टर्न डाउन रिजेक्ट कर देना, कोई ऑफर है, ठीक है, कोई प्रपोजल है, उसको रिजेक्ट करना। टर्न टर्टल, देखो टर्न टर्टल का मतलब क्या होता है कि जो आपका अपर पार्ट है वो लोअर पार्ट बन जाए, मतलब कि आप वो हो जाओ, टर्न हो जाओ, ठीक है, उलट जाओ, ये हिस्सा नीचे की तरफ आ गया और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ चला गया, तो उसको क्या बोलते हैं, टर्न टर्टल, टर्न अपसाइड डाउन, हो गया ना, ऊपर की जो साइड है वो कहाँ पे आ गई, नीचे की साइड आ गई, तो क्या हो गया, टर्न टर्टल, क्या हो गया, हम ऐसे भी याद कर सकते हैं इसको कि टर्टल है जो पानी में क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है ना, पलट जाता है, तो उसी तरीके से टर्न टर्टल का मतलब होता है टर्न अपसाइड डाउन। टर्न अप का मतलब क्या होता है, अचानक से आपके सामने कुछ चीज का आ जाना, अचानक से अपीयर हो जाना, ठीक है, अचानक से प्रस्तुत हो जाना, अपीयर। टर्न अप का मतलब क्या होता है, अपीयर, 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 अचानक से आपके सामने प्रस्तुत होना, किसी का सामने आना,
प्रस्तुत होना, ठीक है। टर्न्ड हिज हेड, टर्न्ड हिज हेड का मतलब क्या होता है, किसी का जो सर है वो बिल्कुल भी टर्न हो ही नहीं रहा है। किसी का, जैसे कुछ लोग आपने देखे होंगे, जैसे हैं वैसे रहते हैं, किसी की बातों से फर्क नहीं पड़ता, वो मतलब अपनी ही दुनिया में रहते हैं, घमंड में भरे हुए लोग होते हैं वो। क्या होते हैं? घमंड में, घमंडी होते हैं, कंसीटेड माइंड पीपल होते हैं वो। कंसीटेड एंड इनफैचुएटेड। क्या होते हैं? इनफैचुएटेड। टर्न हिज हेड, इसका मतलब क्या है? कॉज टू बिकम कंसीटेड, किसी वजह से बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाना उस चीज को लेके, बिल्कुल घमंडी हो जाना, बिल्कुल कंसीटेड हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। टर्न अप वंस नोज, टर्न अप वंस नोज, जब हम किसी से बात करते हैं तो आपने कुछ लोगों को देखा होगा अपनी नाक को इधर उधर चढ़ाते हुए, है ना, जब उसको उनको कोई चीज मतलब अच्छी नहीं लगती, किसी की बेइज्जती करनी होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नाक चढ़ाना, नाक चिढ़ाना। इसका मतलब क्या होता है नाक चिढ़ाना? आप नाक चिढ़ा रहे हो, इसका मतलब आप सामने वाले की बेइज्जती कर रहे हो, ठीक है। ट्रीट ऑफर विद कंटेम्प्ट, ट्रीट ऑफर विद कंटेम्प्ट, किसी का तिरस्कार करना, किसी की इंसल्ट करना, किसी की बेइज्जती करना। टर्न्ड अप वंस नोज, आप नाक को चिढ़ाने का मतलब, ठीक है। ट्विडलिंग वंस थंब, जब हम खाली बैठे होते हैं तो क्या करते हैं? अपनी हाथों की उंगलियों को कभी कैसे मटकाते, कभी कैसे चटकाते, ये काम करते हैं ना। तो कब करते हैं ये काम? जब हम बिल्कुल फ्री होते हैं। तो ट्विडलिंग वंस थंब, अपने अंगूठे को ट्विडल करना, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? फीलिंग बोर्ड, फीलिंग बोर्ड, क्या होना? ऊबना, बिल्कुल बोर हो जाना, ठीक है। फीलिंग बोर्ड। ट्विडलिंग वंस थम्स, ट्विस्ट समवंस आर्म, अब आपने काफी बार कहा, करा भी होगा ये काम, किसी की बाजू पकड़ के आप बिल्कुल उसको कमर के पीछे लेके चले जाते हो, ठीक है, और उसको पेन होता है और आप बदले में बोलते हो कि हाथ नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम ये काम नहीं करोगे, ठीक है। तो मतलब किसी को फोर्स कर रहे हो ना आप, क्या कर रहे हो? फोर्स कर रहे हो किसी काम को करवाने के लिए, किसी काम को करवाने के लिए, ठीक है। इस तरीके से फोर्स कर रहे हो कि रिफ्यूज ही ना कर सके, वो मना ही ना कर सके आपको, इतना प्रेशर आप उस पर डाल रहे हो, ठीक है। तो उसका क्या हो गया? जबरदस्ती किसी को राजी करवाना, जबरदस्ती काम करवाना, काम निकलवाना। ट्विस्ट समवंस आर्म का मतलब होता है टू फोर्स समवन टू डू समथिंग, मेकिंग इट हार्ड फॉर देम टू रिफ्यूज। अंडर अ क्लाउड, देखो ये बादल है, बादल की छाया में जो जो है वो क्या है? हम अपने नॉर्मल लाइफ में भी यूज करते हैं ये वर्ड। अंडर अ क्लाउड का मतलब होता है संदेह की छाया में, शक के दायरे में। जिसके ऊपर डाउट ही डाउट हो रह जाए, ठीक है, जिस पे विश्वास ही ना हो, अंडर सस्पेशन हो, जो क्या हो? अंडर सस्पेशन, अंडर सस्पेशन, उसको क्या बोलेंगे? अंडर अ क्लाउड, अंडर अ क्लाउड। अब देखिए, अंडर ड्यूरेस, अंडर ड्यूरेस का मतलब होता है अंडर प्रेशर, क्या होना? अंडर प्रेशर, दबाव में होना, किसी के प्रेशर में होना, किसी के दबाव में होना, तो उसको हम बोलते हैं अंडर ड्यूरेस। अंडर हिज नोज, अंडर हिज नोज आपने सुना होगा, उसके नाक के नीचे से उसने वो निकाल के ले गया, ठीक है। नाक के नीचे से, उसके नाक के नीचे का मतलब होता है बिल्कुल इन द फ्रंट ऑफ द, उनके सामने से, और वो कुछ भी ना कर सके उनके सामने से। अंडर हिज नोज, राइट इन फ्रंट ऑफ हिम, राइट इन फ्रंट ऑफ हिम, ठीक है। अंडर द गन, अंडर द गन, अब किसी के सर के ऊपर बंदूक रख के उससे कुछ काम करवाया जाता है, वही हो गया ना, किसी को प्रेशर में रखना, किसी को अंडर प्रेशर रखना, अंडर प्रेशर। अंडर ड्यूरेस, अंडर द गन, ये सब क्या है? अंडर प्रेशर है।
फोर्सफुली जबरदस्ती किसी से कुछ काम करवाना, उसको बोलते हैं हम अंडर द गन। अप अ ब्लाइंड एले, अप अ ब्लाइंड एले, देखो इसको पढ़ो। ब्लाइंड, जहाँ कुछ दिखाई ना दे, क्या होना है क्या नहीं होना है, कोई श्योरिटी नहीं है, सब कुछ अनसर्टेन है। एलए का मतलब हो जाता है आपका गैलरीज और गलियां। ठीक है, ऐसी गली से आप निकल रहे हो जहाँ का कुछ पता ही नहीं है, अनसर्टेन है बिल्कुल, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी आप वहां पे काम भी करोगे तो वो कैसा होगा, अनडिजायरेबल आउटकम होगा ना। फॉलो, ऐसा काम करना, फॉलोइंग ए कोर्स ऑफ एक्शन दैट इज certain to lead undesirable outcome। जिसका जो परिणाम है उस काम का, ऐसा काम करना, ऐसे काम पर चलना जिसका जो परिणाम है वो बहुत ही अनडिजायरेबल होगा, उसको बोलते हैं अप अ ब्लाइंड एले। नेक्स्ट, आप अगेंस्ट द वॉल, आप ऐसी जगह फंस गए हो, यहाँ भी दीवार पे फंसे हो, यहाँ पे भी, सामने से भी पीछे से भी, मतलब निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचा है आपके पास, तो उसको बोलते हैं आप अगेंस्ट द वॉल। ऐसी कठिन परिस्थिति में फंस जाना, इन एन इनएक्सट्रिकेबल सिचुएशन। इनएक्सट्रिकेबल सिचुएशन, उसको आप क्या बोलोगे, कठिन स्थिति में फंस जाना, बिल्कुल ऐसी स्थिति में फंस जाना जिसमें से निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अप इन द आर्म्स, देखो जब कोई गुस्सा होता है, कोई आंदोलन कर रहा होता है, ठीक है, प्रोटेस्ट करते हैं, तो लोग हाथ उठा उठा के नारे लगाते हैं ना। कब लगाते हैं, जब वो गुस्से में होते हैं, ठीक है, जब वो एंग्री होते हैं, गुस्से में होते हैं। टू बी एंग्री, गुस्सा होना, प्रोटेस्टिंग, प्रोटेस्ट करते हैं ना, तब भी लोग हाथ उठा उठा के नारे लगाते हैं, प्रोटेस्टिंग विगरसली, बिल्कुल बहुत ही गुस्से में। ठीक है, बिल्कुल कड़ा विरोध करना किसी चीज का, तो हम क्या करते हैं, अप इन द आर्म। जब भी हम किसी चीज गुस्से होते हैं या फिर हम विरोध कर रहे होते हैं, प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, तो हम अपने हाथों को ऊपर उठा लेते हैं, तो इसका क्या हो गया, अप इन द आर्म्स। अप इन द एयर, देखो हवा में कोई चीज है, आप उसकी कितनी गारंटी ले सकते हो कि ये है। हमेशा ये वर्ड यूज किया जाता है ना, हवा में तीर मत मारो और हवा में बातें मत करो, इसका मतलब क्या, उनकी कोई सेंस नहीं है। ठीक है, वो कंप्लीटली अननोन है। क्या है, कंप्लीटली अननोन है, अननोन एंटायरली। हवा में बातें करना कंप्लीटली क्या है, अननोन है पूरी तरीके से। अप टू द मार्क, जब रेस स्टार्ट होती है ऐसे बोलते हैं ना, अप टू द मार्क, गेट सेट रेडी, ऐसे बोलते हैं। अप टू द मार्क का मतलब क्या होता है कि रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, अप टू रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड होना चाहिए बिल्कुल ठीक हालात में होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे हालात में, अप टू द मार्क, रिलेवेंट होना चाहिए बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि आप कुछ काम कर रहे हो वो इररिलेवेंट है, बिल्कुल अप टू द मार्क होना चाहिए, एज गुड एज द अदर्स। ठीक है, एज गुड एज द अदर्स, अप टू द मार्क, बिल्कुल रिलेवेंट होना चाहिए, बिल्कुल ठीक और सही हालत में होना चाहिए, अप टू द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आपका लास्ट है ये, अपसेट समवंस एप्पल कार्ट। देखो अपसेट करना, किसी को क्या कर देना, उदास कर देना, परेशान करना किसी को। कब परेशान करते हो, जब आप किसी का जो प्लान है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हो। क्या कर देते हो, किसी के प्लान को डिस्ट्रॉय कर देते हो ना, स्पॉइल कर देते हो। ठीक है, टू कॉज ट्रबल, ट्रबल, टू कॉज ट्रबल, मुसीबत इकट्ठी, मुसीबत क्रिएट करना। कैसे क्रिएट करना, बाय स्पॉइलिंग समवंस प्लान, बाय स्पॉइलिंग समवंस प्लान, किसी के प्लान को स्पॉइल करके उसको अपसेट करना, ट्रबल क्रिएट कर देना। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आज हमने 25 इडियम्स एंड फ्रेजेस किए हैं। हर रोज आपकी एक क्लास आया करेगी जिसमें आप डेली इंपॉर्टेंट 25 इडियम्स एंड फ्रेजेस कंप्लीट करोगे।
तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू गाइस।